अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। गोश्त और चिकन को भूल जाएंगे तो आप ये भिंडी की भुजिया एक बार ज़रूर ट्राई करें। भिंडी की सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनती है। जो लोग भिंडी नहीं खाते हैं वो भी ये सब्ज़ी खाने पर मजबूर हो जाएंगे, जो बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगी। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो भिंडी ले ली है। तो भिंडी को कॉर्नर से कट कर लिया है, दोनों कॉर्नर हमने भिंडी के कट कर लिए हैं। और अब हम भिंडी को देखिए इस तरीके से कट करेंगे। तो देखिए हम इसके 4 टुकड़े कर लेंगे, बीच से इस तरीके से काट कर हम सारी भिंडियों को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कट करने से एक तो भिंडी बहुत अच्छी लगती है और सब्ज़ी भी दिखने में बहुत मज़ेदार लगती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हम सारी भिंडी को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी भिंडियाँ कट हो चुकी हैं। तो अब हम इसके साथ ही प्याज को भी कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं और प्याज को स्लाइस में इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी प्याज भी कट हो चुकी हैं। कटिंग बोर्ड पर रखकर हम सारी प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे। प्याज और भिंडी को कट करने के बाद अब देखिए कढ़ाई के अंदर हमने यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है। तो भिंडी की सब्ज़ी मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, जो बहुत मज़ेदार बनेगी। तो सरसों के तेल के अंदर एक रोटी का टुकड़ा डाल के उसको जला लिया था ताकि सरसों के तेल में जितनी भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इस रोटी के टुकड़े को हम निकाल देते हैं। तो सरसों के तेल में आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बना के देखें, बहुत मज़ेदार बनती है। अब देखिए सरसों के तेल को हमने गरम कर लिया है और सरसों के तेल में हम ऐड कर देंगे लहसुन। तो यहाँ पर 1 बंच लहसुन का हमने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। और लहसुन ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 8 से 9 हरी मिर्चें बारीक कट करके इसमें ऐड कर दी हैं। तो देखिए लहसुन और हरी मिर्चों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमें इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा लहसुन और हरी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। और इन दोनों को भी हम लहसुन और हरी मिर्चों के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए इससे बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार होती है और अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है भिंडी के अंदर। इन चारों चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। तो देखिए 2 बड़े साइज़ की हमने प्याज को स्लाइस में कट कर लिया था। तो 2 बड़े साइज़ की प्याज हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे और हम प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो भी थोड़ी फ्राई हो रही है। अब इसमें हमने लाल साबुत मिर्ची ऐड कर दी हैं। लाल साबुत मिर्चों को भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो फ्राई हो चुकी है, बस हमें इतनी ही प्याज को फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। तो देखिए 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर को हमने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। तो देखिए टमाटरों को भी हम इस मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं। टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हमने भून लेना है और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सारे मसाले। तो देखिए हमने इसमें लाल कुटी मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया हमने इसमें ले लिया है 1 टीस्पून। कुछ लोग भिंडी की सब्ज़ी में चाट मसाला, आमचूर पाउडर भी ऐड कर देते हैं और बहुत सारे मसाले ऐड कर देते हैं, जिससे भिंडी का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो भिंडी की सब्ज़ी में जितने कम मसाले होंगे उतनी ही मज़ेदार भिंडी बन के तैयार होगी। तो देखिए इस मसाले को हमने 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया था। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमने इसमें ऐड कर दी है भिंडियाँ। तो देखिए भिंडी को हमने इस तरीके से कट करके भिंडी ऐड कर दी है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा लीमू। तो लीमू हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा लेस होता है। लेस वैसे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन लेस खाने में मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए हमने इसमें आधा लीमू ऐड किया है। आधे लीमू से इसमें क्या होगा कि इसका लेस ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए मसाले के साथ भिंडी की सब्ज़ी को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी भिंडी की भुजिया तैयार हो गई है। कितनी मज़ेदार लग रही है, बहुत ही टेस्टी ये भिंडी की भुजिया बनके तैयार होती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। तो देखें कितने मज़ेदार हमारी यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अभी हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि इसका जो पानी है, जो थोड़ा सा नीचे पानी रह जाता है, उसको खुश्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी भिंडी की भुजिया तैयार है, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए लग रही है ना मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी से एक बार ज़रूर तैयार करके देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।